सो हाय गाइस, जेई मेंस पे लास्ट लास्ट के 7-8 दिन ही बच गए हैं। तो गाइस, आई होप तुम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, मॉक्स वगैरह दे रहे होगे, रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होगे। ठीक है। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि लाइक हाँ, इस समय थोड़ा ओवर थिंकिंग, पैनिक, स्ट्रेस ये सब होता है। आई एग्री, सबको होता है। तुम्हें ही नहीं हो रहा, लाइक सबको हो रहा है। इट्स वेरी ऑब्वियस एंड वेरी नॉर्मल। ठीक है। because you are going to appear at exam which is very important exam of your life, so this is very common। ठीक है। ओके, सो इस समय तुम रेदर देन एग्जाम के दिन क्या होगा, कैसे होगा, मैं ब्लैंक आउट कर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, इससे बेटर है कि तुम अभी ये सोचो कि अभी जितने तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं उनको मैं कैसे थोड़ा पुश दूं। लाइक अगर 80 आ रहे हैं तो कैसे उनको 100 तक ले जाऊं, 120 आ रहे हैं तो उन्हें कैसे मैं 130, 140, 150 तक ले जाऊं। ठीक है। तो अभी तुम्हारा दिमाग में ये सब चलना चाहिए रेदर देन कि एग्जाम के दिन क्या होगा। एग्जाम उसको लेके मैं एक वीडियो बनाऊंगा एग्जाम से पहले। ठीक है। और तुम लोग उसे देख लेना, क्योंकि उसको देखने के बाद आई थिंक तुम्हारा थोड़ा सा स्ट्रेस तो कम हो जाएगा एंड तुम कॉन्फिडेंटली एग्जाम को अपीयर करोगे। तो उसके बारे में टेंशन मत लो। अभी तुम अपने मार्क्स को इंक्रीज करने पे फोकस करो। ठीक है। लाइक यू हैव टू फाइट फॉर एवरी सिंगल मार्क्स। ठीक है। तो गाइज लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके मार्क्स स्टक्ड हो चुके हैं। लाइक 80 आ रहे हैं तो 80 ही आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं तो 100 ही आ रहे हैं, 120, 130 ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। they are constantly appearing for the exam, and but they are not, their marks are not increasing. So this video is only for them। okay। so मार्क्स नहीं बढ़ने के दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि तुम्हारा जो सिलेबस कंप्लीशन का जो कवरेज है ना, वो लिमिटेड है। तुमने कम चैप्टर्स को प्रिपेयर किया है। ठीक है। और तुम उनमें से लाइक 95, 98% स्कोर कर दे रहे हो। तुम उनसे उससे ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो गाइज, अगर ये तुम्हारी प्रॉब्लम है तो ये है, तो गाइज अभी इस समय इसको सुधारना अभी मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट के कुछ दिनों में तुम नए चैप्टर्स को नहीं कर सकते हो। ठीक है। अपने कवरेज नहीं बढ़ा सकते हो अभी। और दूसरा कैटेगरी ये है कि देखो, तुम्हारे जितना कवरेज है चैप्टर्स का, लाइक तुमने जितना भी प्रिपेयर किया है चैप्टर्स, तुम उनमें भी लाइक 100% नहीं दे पा रहे हो अपना। लाइक तुमने 70%, 80% ही स्कोर कर पा रहे हो। तो क्यों कर पा रहे हो, तो इस पे बात करते हैं। ठीक है। तो इसके भी सिर्फ दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि तुम मॉक अपीयर अच्छे से नहीं कर रहे हो, यानी तुम्हारी जो एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी है वो तुम्हारी अच्छी नहीं है। ठीक है। दूसरी, कि तुम मॉक देने के बाद तुम अच्छे से एनालिसिस नहीं कर रहे हो। अगर एनालिसिस कर भी रहे हो तो तुम उसे इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, बस एनालिसिस करके छोड़ दे रहे हो। ठीक है। तो गाइज ऐसे मार्क्स नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल एंड वेरी आइडियल वे बताता हूँ। एक एक एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी, मैं अपने समय भी इसको फॉलो किया था और लाइक मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स फॉलो किए थे। ठीक है। और ये वाली चीज फॉलो करते लाइक बहुत लोग कॉमन है, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ क्योंकि बहुत लोग को ये पता नहीं रहता है। तो गाइज देखो, कैसे एग्जाम कैसे एग्जाम में मॉक कैसे अपीयर करना है। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है ना, देखो एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा मैटर करता है, देखो वो नॉलेज तो मैटर करता है, तुम्हारे पास कितने नॉलेज, तुम कितना चीजों को जानते हो। लेकिन तुम्हें चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन करना चाहिए, तुम्हारा दिमाग प्रॉपर लाइक फंक्शन करना चाहिए। तो एग्जाम हॉल में अगर तुम कॉन्फिडेंट हो ना, कॉन्फिडेंट, तुम्हारा माइंड और बॉडी ऑटोमेटिकली यार उस चीज को लाइक क्वेश्चन है तो तुम ऑटोमेटिकली उस कॉन्टेक्स्ट में ले जाता है कि ये यहाँ से टॉपिक है। लाइक अगर तुम कॉन्फिडेंट रहोगे, अगर कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे ना तो तुम्हें वो क्वेश्चन नया लगेगा, तुम उसमें गलती करोगे, बहुत सारा दिक्कत होता है। तो तुम्हें एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट रहना है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस ऐसे थोड़े आ जाएगा कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए देखो, एक ट्रिक यूज कर सकते हो, इसे ट्रिक कह सकते हो। सबसे पहले तुम सबसे अपने फेवरेट सब्जेक्ट से शुरू करोगे, यानी तुम्हारी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है तुम उससे शुरू करोगे। ठीक है। तो मेरा था कि फिजिक्स, तो मैं फिजिक्स से शुरू करता था। ठीक है। तो
अब क्या करोगे, लाइक तुमने फिजिक्स सेक्शन खोल दिया, ठीक है। अब उसपे से जो जितने भी तुम क्वेश्चंस कर पाओ, लाइक उसमें से कितने मैक्सिमम आउटपुट ले सको, तुम उन्हें सॉल्व करो। तुम उसमें से मैक्सिमम आउटपुट ले लो, ठीक है। टाइम का थोड़ा ध्यान रखना, ये नहीं कि 3 घंटे तक मैक्सिमम आउटपुट ही ले रहे हैं। ट्राई करो कि 1 घंटे के अंदर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 20 मिनट लेके उसको निपटा दो, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर मार्क्स तुम्हारे इसी सब्जेक्ट से डिसाइड होगा, तो तुम्हें इस सब्जेक्ट को अच्छे से करना है, ठीक है। और सुनो, लाइक तुम जब कर रहे हो तो उसमें तो कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जो तुम लाइक बहुत कंफ्यूज रहोगे और तुम्हें लगता है कि यार इसका सॉल्यूशंस बहुत लेंदी है, ठीक है। तो उन्हें तुम मार्क फॉर रिव्यू कर दो, ठीक है। उन्हें तुम लास्ट में अटेम्प्ट करना, अभी नहीं, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो। जो तुम 100% कॉन्फिडेंट हो कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, उनको सॉल्व कर दो। लेकिन जिसमें कंफ्यूजन है, जो तुम्हें लग रहा है कि इसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाएगा, तो उन्हें लास्ट के लिए छोड़ दो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो, ठीक है। बाकी जो तुम क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आ रहा है, बिल्कुल लाइक तुम बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, कोई आइडिया नहीं समझ में आ रहा है, तुम उन्हें छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो। ये नहीं कि कोई और मेथड लगा के मैं सॉल्व कर दूंगा, ये वो उन्हें छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि अगर वो तुमसे नहीं बना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खा जाएगा वो, तुम उन्हें छोड़ दो। अब उसके बाद जो तुम्हारा अच्छा सब्जेक्ट है उसी ऑर्डर में आओ, लाइक मेरा उसके बाद केमिस्ट्री था, ठीक है। तो फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो। और एक बात और, केमिस्ट्री पे कोशिश करो कि आधे घंटे 40 मिनट में केमिस्ट्री निपटा दो, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है ना, कि या तो आएगा या तो नहीं आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में तुम ये नहीं कर सकते हो कि कुछ और कर लो। मतलब तुम्हें अगर आता रहेगा तुम उसे बनाओगे, तुम उसे टिक करोगे, तुम्हें आता रहेगा। तो अगर नहीं आता है तुम उसे छोड़ दो, ठीक है। केमिस्ट्री का ये सीन है, तो 30-40 मिनट कोशिश करो निपटा दो। और बाकी समय जो तुम्हारा जो सबसे वीक सब्जेक्ट है उस पर फोकस कर दो, ठीक है। और लास्ट के आधे घंटे तुम, मतलब जब तुम सारे तीनों सब्जेक्ट ऐसे ही करना, ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बताया हूँ, ठीक है। और लास्ट में तुम्हें मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस पे जाने हैं, ठीक है। उन्हें सॉल्व करने हैं, ठीक है। अच्छे से ट्राई करो, ठीक है, सॉल्व करना उसे। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है, तुमने जितना बनाना था तुमने बना चुका है, तुम्हारे जितना पोटेंशियल है तुमने कर चुका है, ठीक है। इससे क्या होता है ना, स्ट्रेटजी से, इस स्ट्रेटजी से ये होता है कि तुम्हें जो आता हुआ क्वेश्चन हो ना, वो तुम पहले कर देते हो, ठीक है। और दूसरा है कि तुम्हारा स्टार्टिंग में ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, तो तुम्हें जो थोड़ा थोड़े क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तो वो भी हो जाते हैं इस स्ट्रेटजी से। तो ये हुई तुम्हारी एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी, ठीक है। ओके, बिफोर कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज थोड़ा सा लाइक मोटिवेशन मिलता है। एंड मैं भी यार अपने काम छोड़ के, क्योंकि मेरे भी सेकंड सेमेस्टर के मिड सेम के पेपर शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे भी पढ़ना है, तो मैं अपना टाइम दे रहा हूँ। तो गाइस आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। एंड तुम्हें कोई भी क्वेरीज हो, तुम्हें कोई भी डाउट्स एंड कुछ भी हो, लाइक कोई भी कंफ्यूजन, कुछ भी दिक्कत हो, तुम मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। मैं आई विल ट्राई माई 100% to reply that. Okay, so let's begin the second point, how to analyze the mock. Okay, so I think this is the most boring part. Like most of the student इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, लाइक मॉक दिया, रिजल्ट्स देखे एंड जस्ट गो, ये सही है ये गलत है, इतने मार्क्स से बस हो गया। सो आई थिंक तुम्हें ये नहीं करना है। आई थिंक तुम्हें अगर मार्क्स सच में बढ़ाने हैं, इसीलिए तुम आए इस वीडियो पे, तो तुम्हें इस पार्ट पे खास तौर पे ध्यान रखना है। क्योंकि तुम्हें आगे ये तो है नहीं कि पेपर इसके बाद तुम्हें एग्जाम ही नहीं देना। तुम्हारा पेपर कितना भी अच्छा जाए, कितना भी बेकार जाए, और कैसा भी जाए, तुम्हें मेंस और एडवांस तो देना ही है। तो तुम अगर इस चीज को सीख जाते हो, तो तुम हर पेपर में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो मॉक का जो एनालिसिस होता है ना, वो बेसिकली 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में हम इनकरेक्ट वाले ऑप्शंस पे जाते हैं, ठीक है। लाइक जो इनकरेक्ट वाला सेक्शंस होता है, हम चेक करते हैं वहां पे कितने क्वेश्चंस गलत है, ठीक है। वहां पे जो भी क्वेश्चन गलत है, तुम उन्हें सॉल्व करो, ठीक है। लाइक टेक 10 to 15 मिनट्स और 20 मिनट्स, सॉल्व देम, ठीक है। अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। अगर तुमसे सॉल्व नहीं होता है, तुम उसका सॉल्यूशन देखो, और मिस्टेक कॉपी में अलोंग विद द क्वेश्चन तुम उसको लिख लो, ठीक है, उसका सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है। अगर तुमसे सॉल्व हो जाता है, तो तुम वहां पे उस क्वेश्चन को लिखो, और लिखो कि क्यों एग्जाम में ये सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। ये ध्यान रहे। और इनकरेक्ट वाले सेक्शन में एक और पोर्शन होता है, सिली मिस्टेक्स वाला जो एरर होता है,
कि तुमने प्लस की जगह माइनस समझ लिया, यूनिट्स का गलत ले लिया, तो तुम उन क्वेश्चंस को लिखो और तुम लिखो कि यहाँ पे ये सिली मिस्टेक्स था, यूनिट्स का प्रॉब्लम था, प्लस को माइनस ले लिया, और लिखो क्या क्या दिक्कत है, उस सामने लिखो, अपने लैंग्वेज में लिखो। हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, जो भी आता है उसमें लिखो, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारी मिस्टेक कॉपी कोई देखने वाला नहीं है। उसे अपने अपने लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, तुम आओगे अनअटेम्प्टेड वाले सेक्शन पे, ठीक है। उसमें तुम देखो कि तुमने किन किन क्वेश्चंस को छोड़ा है, ठीक ठीक है। उस पे क्या करना है कि अगर वो तुमने जो भी क्वेश्चंस को छोड़ा है, अगर वो किसी एक छोटे टॉपिक से बिलोंग करते हैं, लाइक तुम लॉजिक गेट के क्वेश्चन छोड़ रहे हो, ठीक है, तो देखो ये ऐसा कुछ टॉपिक्स होते हैं, मैंने कुछ एक प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कुछ स्मॉल एंड डुएबल टॉपिक्स, चैप्टर्स, उनमें से अगर कुछ यही सब टॉपिक्स आते हैं ना, तो आई थिंक ये तुम कर सकते हो, ठीक है। बड़े चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक सब टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। जैसे तुम लॉजिक गेट कर सकते हो, तो तुम क्या करो कि यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, उस टॉपिक को सर्च करो और उसको पढ़ो, लाइक 10-15 मिनट का वीडियो देख लो, 15-20 मिनट, ठीक है। उसको मिस्टेक कॉपी में टॉपिक डालो, टॉपिक लिखो लाइक लॉजिक गेट, एंड हेयर तुमने क्या क्या सीखा, एक जो भी वीडियो में सीखा, उसके बाद वो क्वेश्चन लिखो, उसको सॉल्व करके सॉल्यूशन वहां पर लिखो, ठीक है। और ट्राई करो कि अगली बार जब तुम्हारे पेपर में वो क्वेश्चन आता है, वैसे क्वेश्चंस आते हैं, तुम उन्हें स्किप नहीं करो, उन्हें सॉल्व कर दो, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी अनअटेम्प्टेड वाली सेक्शंस, ठीक है। और अनअटेम्प्टेड वाले सेक्शन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो एग्जाम हॉल में लाइक नहीं बनते और उस समय बन जाते हैं, तो तुम उस उन क्वेश्चंस को भी लिखो और लिखो कि एग्जाम हॉल में क्यों नहीं बना, ठीक है। और ट्राई करो कि अगली बार उन क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में कर लो, ठीक है। तो गाइस ये सब स्टेप बिल्कुल केयरफुली करना है और बिल्कुल लेजीनेस के साथ नहीं करना है, तुम्हें एकदम अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे तुम्हारे सारे मार्क्स छिपे हुए हैं। मार्क्स अगर तुम्हें बूस्ट करना है तो इन स्टेप्स का अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, इन्हें अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। सो कमिंग बैक टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है, तुम जाओगे अपने करेक्ट वाले सेक्शंस में, जो तुमने कितने सारे क्वेश्चंस करेक्ट किए, उनमें जाओगे और देखोगे कि किन क्वेश्चंस पे तुमने ज़्यादा समय दिया है, ठीक है, ज़्यादा समय दिया है, और उन क्वेश्चंस को तुम लिखो, ठीक है, और लिखो क्यों मैंने ज़्यादा समय दिया है, और मैं ऐसे करता तो ये हो जाता, लेकिन कम समय में हो जाता। तो ये तुम्हें करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे देखो, ठीक है, और अगली बार ट्राई करो कि उन उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा समय मत दो, और जो भी तुमने सीखा है ना इन 3 स्टेप्स में, उन्हें इम्प्लीमेंट करो नेक्स्ट मॉक में, ठीक है। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ अगर तुम ये सारे 3 स्टेप फॉलो करते हो, तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम 80 से लेके 100, 80 से लेके सीधे 200 चले जाओगे, ठीक है, 100 नंबर पर सीधे 150, 250 और इतने पहुंच जाओगे, लाइक ये सब इन इन प्रैक्टिकल बातें हैं भाई, तो इन सब चीज़ों में मत आओ, ठीक है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो you can jump to the like 110, 120, 130 like this, ठीक है। तो गाइस डू फॉलो दिस स्टेप्स एंड मैं तुम्हें ज़्यादा समय नहीं लूंगा, और तुम लोग अभी यार तुम लोग रील्स वगैरह भी स्क्रॉल मत करो, अच्छे टाइम पे सो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, ठीक है, और अच्छे से मॉक्स दो, रिवीजन करो, ठीक है, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है। और एनजाइटी एनजाइटी का टेंशन मत लेना, मैं वीडियो बनाऊंगा, तुम्हारे एनजाइटी कुछ तो कम हो जाएगा, आई एम वेरी श्योर, ठीक है। तो ओके, लेट्स एंड दिस वीडियो, बाय।